प्रिय भक्तों, राधे राधे। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो ध्यान से सुने। ठाकुर सेवा जैसे आप कहो, अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही है। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी ऐसी निकालो जिससे एकांत में आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, चार परिक्रमा करो, दंडावत प्रणाम करो। जीवन का परम लाभ है। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय। ठाकुर जी के सामने सफ़ेद वाले दाने नहीं आते, उन्हें रख दो। अरे भाई, क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम? घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान है। हमें जल्दी ओपी जाना है। गरम गरम पराठे, वो सब ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए आता है तो चार टॉफ़ी, वो भी प्लास्टिक में लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले खा भी नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए। बोले हमारे गोपाल हैं और हमारे लड्डू गोपाल तो टॉफ़ी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफ़ी पानी है तो आप खोल के सुंदर एक कटोरी में रख के ऐसे चार दाने चिरोरी रख दिए और कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अंत ब्राह्मणों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरोरी के लिए मर रहा। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरोरी ही है तो वह भी तृप्त हो जाएगी। तुम खाओ हलवा, उनको रखो चिरोरी। तुम पहनो एक से एक बढ़िया कपड़ा। ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है, दुकानों में वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकान होती है, कस्बों में उनमें अलग अलग होती है। बोले सुपारी देना तो बोले पूजा के लिए, बोले सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसी चिरोरक देते हो और नारियल भी उसमें पानी ना हो तो देखो, कथा सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो तो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएंगे तो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टन का टन पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं। वो ठाकुर जी के लिए बलिहार है। श्रद्धा तो ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो ऐसे कि हाँ जरूरी ही नहीं पड़ेगी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए सावधान, भागवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मुकुट को। स्वामी जी महाराज परम वित्तीय वैराग्य के चरम सीमा, स्वामी जी श्री हरिदास, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धनांतरी के पास बाजरे की रोटी भी पूरी नहीं थी, फिर भी पेट पाले तो एक रोटी रोज ठाकुर जी को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था, वो तो पछोरने से भी बाहर निकलते थे, किसी काम में नहीं वह ले गए थे। ठाकुर जी पाते कहते और आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़वा कसला ना हो, इसलिए चक के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसला न लगे। प्रभु वाह वाह करके खा रहे थे। विदुर रानी जी ने कहा 56 भोग, केले छिलके, भाव दशा में डूबी हुई देखो। हमारे ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10 लाख रुपए का फूल बंगला गाड़ी चलाया जाता तो अरे लाडले सरकार हैं, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। आप तो सो बढ़िया पलंग में रहे हैं और ठाकुर जी को एक छज्जे में विराजमान किए। छज्जे में ऐसा उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो नहीं लाडले, ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो जहाँ से उतर कर आपके वन विहार करना चाहें तो उतर लेना, विराजमान करो आराम से एकदम से। और ऐसी जगह या तो बाहर वाले कमरे में या अपने कमरे में ठाकुर जी रहेंगे तो। अरे नहीं भाई, अगर घर में ठाकुर जी हैं, उठते बैठते निकलते उनके दर्शन हो रहे हैं
तो चोरी क्या, तुम तो हमारे घर के माँ बाप हो। सब देखो चोरी क्या आपसे, आपको जो अच्छा ना लगे सुधार देना, ऐसा रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। यह सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही हैं, छाती से लगा के तो परम पद दे रहे हैं। तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही थी तो बाल गोपाल को, अभी 6 दिन के ठाकुर थे, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो, और तुम भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उसके सामने कीर्तन कर रहे हो। नृत्य का विश्वास तो करो, न भगवत प्राप्ति को जाएगी। आस्करण जी, एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठा दिया, और कोई भी भीतर आने न पावे, क्योंकि एक बार सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक है, 10 घड़ी का इन्होंने जो भी नियम बनाया उसका निर्वाह करो, और 1 घंटा या 2 घंटे दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया था, उससे कहा आस्करण जी की तुरंत मिलाया जाए। पहले राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो मुख्यमंत्री हैं ही, राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी की जिक्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की महाराज, असंभव इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं। उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात न करे। तो उन्हें सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। हमारी आज्ञा का उल्लंघन तुम्हें आदेश किया, सेनापति को बुलाओ, देखते हैं हमारी आज्ञा का उल्लंघन परिणाम क्या है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ, और नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आकर हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है वह अहम विराजमान ही है, कोई परमहंस थोड़ी है। अहंकार लीन हो गया तो बताया गया, ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की जो आज्ञा है सूचना दो, पर यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट और पूरे नगर में फैल गई, पूरे सैनिकों में फैल गई। वह नवरगढ़ ग्वालियर के दक्षिण में है। आस्करण जी न सरकार क्या खेलते, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भागवत सेवा, नाम जप, कीर्तन, पूरे नगर में सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहाँ नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको ज़रूरत हो राज दरबार से ले जाए, किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान तो तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पदुड़िया बाबा ने यहाँ 500 लोगों का भोजन बना, और उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, और बाबा अब बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए हैं। 5000 से लगभग लोग 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर कांचला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब चुपके से जितना बना था। तो भगवत प्राप्त हरिराम व्यास जी की बेटी का विवाह रात्रि में बारातियों की स्वागत के लिए एक एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर साहा राजा थे उनके पास कमी क्या सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी सारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे तो ठीक ही नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के वहाँ, कहाँ सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ, देखो कैसी भावना है, बेटी का विवाह है। बोले संसारी आदमी बराती क्यों पाएंगे, अब आप तो कह दें कि इज्जत चली जाएगी। बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, भारतीयों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी, वह किसकी, देहाभिमानियों की, और अपनी इज्जत क्या है। श्यामा श्याम अगर रसिका को पाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी। श्यामा श्याम प्रसन्न हो गए, और श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं तो बराती भूखे रहेंगे। कोई कैसा हो सकता है, ऐसा ही नहीं हो सकता। हरिराम व्यास जी के अब उनके लिए जो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का विवाह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू गुलाब जामुन, वो सब भर भर कर अमन यहाँ ले आओ।
ले जाओ। और ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया। पर जितना भंडारा था उतना ही भंडारा तुम अन्यथा। अगर तुम सर्व समर्थ और ईश्वर तुम प्रभु के समर्पित हो तो तुम्हारे यहाँ हानि कैसे हो सकती है। हम ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी के भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूर्ता है और ऐसा व्यापार है। ठाकुर सेवा संत ऐसी करो कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाए। देख लेना, क्योंकि यह सब दुख का कारण पाप है। जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो उन्हें पाप नष्ट होते हैं और ये भी पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया। पर अज्ञानी जानता नहीं है कि अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कह के पठाई कहो कीजिए लड़ाई। सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वीपति आयो। परो सोच भारी तब बात यूं विचारी। कही आप एक जीवो गयो अचरज पाए। सेवा करी सिद्धि सटांग हो और भूमि पर देखी बड़ी बेड़ पाव खड़ंग। लागो है कट गई एड़ी पे टेढ़ी हूँ ना बहु करी। करी नित नेम रीति धीरज दिखाई। बादशाह ने कहा आखिर हुक्म है। आस कर हाजिर किया और जाने संपूर्ण सेना ने विध्वंस मचा देंगे। नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेवा नायक था वह हाथ जोड़कर बादशाह से बोला आप समझो हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं। आप बादशाह हो, पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए। असकरंजी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर हम सूचना नहीं दे सकते, पर आपको रोक नहीं सकते। आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही है, हमारे ही अनुकूल है, ये कोई बैरी तो नहीं है, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी। ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग भी कहा आप लोगों को जैसे शरीर स्वस्थ है तो अपना एक नियम बना लीजिए और अपने ठाकुर जी की सेवा करके 5-7 अपने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा की कहीं भी करें, या 108 दंडवत, 1 कृष्ण व्रत प्रणाम और दशांश मेधी पुनरे जन्म कृष्ण प्रणाम। न पूर्ण भरवाए भीषम जी बोल रहे हैं। एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे तो अश्वमेघ यज्ञ का फल अवगत स्नान और उसे प्राप्त होगा। पर अश्वमेघ यज्ञ करने वाला पुनः जन्म को प्राप्त होता है। पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्ति के लिए बहुत से स्रोत हैं। केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए। और दंडवत हमें महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है, वह शरीर उस लायक नहीं तो भाव से कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ और आप करने लायक हैं तो जरूर माताएं बहनें सखियां एक पंचांग दंडवत की खड़े हो गए। हाथ जोड़कर मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस करण श्री भगवत सेवा करके दंडवत कर रहे हैं नियम पूर्वक। अब यह तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नज़र दी और ना बात की, ना रुके वे दंडवत। फिर उठे और दंडवत बादशाह खड़ा देखता रहा। ये न हमारी तरफ देख रहे हैं ना ही बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई है, चुपचाप पद का अभिमान होता है। अब तो बादशाह ठहरा, खींची तलवार मान से निकाली और जे साष्टांग हुए तो मारा ऐसे कि एड़ी उड़ गई, कट गई। एड़ी आस्कर करण जी की, लेकिन आस्करण जी ने इन्हें ना दंडवत रोकी और ना ही मुड़ के देखा। खून की धारा बह रही थी और देखिए यह अन्य भक्त को निष्ठा नहीं आ रही थी। वह रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए। फिर दंडवत, फिर खड़े हुए, खून से लथपथ हो रहे थे। कष्ट का अनुभव नहीं दिख रहा था और ना ही पीछे मुड़ के देखे। और तो धैर्य छूट गया बादशाह का, वह मेरे से अपराध बन गया। यह कोई नाटक नहीं कर रही, यह तो सच्ची और महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो नहीं जानता भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्ति की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है मैं अमुक पदाधिकारी हूँ, मैं इतना तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या ज़मीन में बैठे हैं। हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या। हमारे को तो इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए।
तो वह जिस पद में है सृष्टि में कोई वो पद नहीं, वो हरिदास पद में है। हरि पार्षद तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होंगे तो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी हैं, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक हैं। नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह की ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह और जिसको कुछ ना चाहिए वो सहान सात नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे प्रेमानंद में तज सब ही आस गर्दन उतार देंगे। अगर हरि का विधान होगा तो शरीर को नष्ट होगा, नहीं तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है तो एक बार आसकरण जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ तो धैर्य छूट गया। बादशाह की गलती हो गई, हमसे ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे तो बादशाह तुर्की था। उसके मन में एक वैश्य कुल की प्रति बड़ी आश्चर्य पैदा हुई तो उसने कहा, भारत में वैश्य कुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना मरना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया। पता चला कि दूर वैश्य एक वृंदावन में ही है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, सर झुकाओ, कहा तो झुक चुका है। एक जगह राधा बल्लभ लाल के चरणों में अंत कोटि ब्राह्मणों के बादशाह के सामने सर झुक गया। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले, जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर भी हम दंडवत निश्चित करेंगे। देखते हैं ये अपने अभिमान में है। और बांध दिया। सुबह कोड़े लगने गए तो जंजीरें पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। फिर कोजा तो वृंदावन में राधा बल्लभ जी के दर्शन के फिर बांध के ले गए और बोले, अरे जंजीर क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीर नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीर क्या रोकेगी? तू लाख बार बंधवा मुझे नहीं रोक सकता। आखिरकार चरणों में झुका, कहा, बंद करो ये नरसंहार, तेरे इस नंहार से कुछ नहीं होने वाला, तू अशांति से रह, ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन है, अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते। उठी चीड़ तब पीछे सो निहारी, कियो गुजरा विचार बादशाह अति रीझे। हित की सच्चाई नेक या अच्छाई होत चर्चा चलाई, भाव सुन सुन भीजे। बीते दिन को नभ भक्ति से समायो, प्रतपति दुख पायो सुन भोग। हरी चीज है करे पर्ण सेवा, तने गाँव लिख न्यारे। दिए बागे प्राण न्यार, लाड़ करो दीजिए पूरी दंडवत की। ठाकुर की प्रार्थना की चिक डाल दी जो, मध्याह्न विश्राम की फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बहा रहा, पीछे मुड़कर देखा बादशाह जहार की बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इसकी एक धैर्यशैली देखकर इतने इष्ट के प्रति निष्ठा और अपराध का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा गया और प्रसन्न हुआ और कहा कि आज हमारे नेत्र सफल हुए। मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा और ना तुम्हारी भरकुटी में थोड़ा भी रोष है और ना तुम्हें पीड़ा है, ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। क्या आप में ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई? आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और ना ही तलवार एड़ी काट दी। एड़ी अरे ऐसी काटी, जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल रही है, दंडवत बंद नहीं हुआ, तब भी बैठकर भागवत भक्ति की बात करते रहे और बादशाह के आंसू आ गए। तो प्रिय भक्तों, ऐसी कथा जानने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलिएगा और सनातन स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हर नई कथा आपको मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सके।